तो दोस्तों कैसे आप सब। क्या आप जानते हैं किन्नर सेक्स कैसे करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो हमारी खुशी में बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं, वो लोग जिनकी दुआओं से ही हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाते हैं, वो लोग जिनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से धन की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान के बनाए थर्ड जेंडर यानी किन्नर का, जिनका नाम सुनते ही आज हमारे समाज में लोग मुंह फेर लेते हैं। हमारे समाज में किन्नरों को हिजड़ा, छक्का और ना जाने कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है। हमारे समाज में इन किन्नरों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती। दोस्तों आज हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों को आप कब से सुनना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किन्नरों की अंतिम संस्कार के पीछे कई साल पुरानी परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तब उनका अंतिम संस्कार रात के घने अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई और बाहर का व्यक्ति ना देख पाए। अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर बनकर ही पैदा होता है। और अगर किसी इंसान ने इन किन्नरों की शव यात्रा को छुपकर देख लिया तो उस इंसान के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं होता। इसीलिए किन्नरों की मुक्ति के लिए रात में शव यात्रा की जाती है। आपको बता दें, किन्नर की शव यात्रा से पहले उसके शव को जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। इसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर मरे हुए किन्नर के लिए रावण देवता को धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वो किन्नर बनकर पैदा ना हो। उसके बाद सभी किन्नर उस मरे हुए किन्नर की मौत पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरी होती है। इसीलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर खुशी से जश्न मनाकर नाच गाना करते हैं। किन्नर के अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक किन्नर समुदाय भूखा रहता है और वो एक हफ्ते तक सिर्फ पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों की बद्दुआ और दुआ दोनों ही असरदार होती है। इसीलिए किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन किन्नरों की बद्दुआ किसी भी जिंदगी को नर्क बना सकती है। किन्नरों की दुआ किसी भी बुरे समय को खुशी में बदल सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं इनका जीवन शुरू से ही दुखों से भरा होता है। इसीलिए दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ बड़ी ही जल्द कबूल हो जाती है। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि इन किन्नरों को श्री राम का वरदान प्राप्त हुआ है और किन्नरों से एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से पैसे की कमी भी पूरी हो जाती है। महाभारत में जब अर्जुन संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तब उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी, जिसके बाद उर्वशी अर्जुन के सामने प्रकट हो गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें देखकर माता का सम्मान दिया। इससे क्रोधित होकर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनकर रहने का श्राप दे दिया। आपको बता दें, किन्नर शादी भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने रावण देवता से शादी करते हैं। और ये किन्नरों की शादी एक दिन की होती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही रावण देवता की मौत हो जाती है और सारे किन्नर विधवा हो जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इस सवाल के बारे में बताते हैं। अगर किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों किन्नरों की पहचान 2 तरीके से होती है। एक किन्नर पुरुष की तरह होता है और दूसरा स्त्री की तरह होता है। किन्नरों की पहचान उनके गुप्त अंगों को देखकर होती है। पुरुष किन्नर के बच्चे के लिंग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, आकार में ये बहुत छोटा रह जाता है और महिला किन्नर की योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर के योनि का छेद बहुत ही छोटे साइज का होता है, जिसे किसी पुरुष द्वारा सेक्स के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। और कई महिला किन्नरों के भी स्तन का आकार बहुत छोटा होता है। हालांकि कई किन्नरें आजकल अपने बॉडी में सिलिकॉन सर्जन करवाकर उनको सुडौल करवा लेती हैं और काफी आकर्षित दिखती हैं। दोस्तों माना जाता है कि किन्नर बनने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण हम आपको बता दें कि रिसर्च की माने तो बच्चा गर्भ में होता है तो 2-3 महीने के बाद बच्चे के अंग बनने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अगर वो महिला किसी बीमारी से गुजर रही होती है या फिर किसी दवाई का इस्तेमाल या सेवन करती है तो महिला के अंदर होम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के गुप्तांग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते या वो अंग महिला पुरुष के मिलावटी रूप बन जाता है। ये है किन्नर बनने की दूसरी वजह। दोस्तों आप जानते ही होंगे किन्नर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गलत सोच रखने वाले कुछ किन्नर बच्चों को चुराकर उनके गुप्तांग की सर्जरी करवाकर उन्हें नपुंसक बना देते हैं। ऐसे बच्चों को समाज में किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है और हरदम किन्नर समाज ऐसे लड़के और बच्चों की तलाश में रहते हैं जो लड़के देखने में सुंदर हो या जो खूब पैसा कमाना चाहते हो। किन्नर समय आते ही ऐसे लड़कों को दबोच लेते हैं और उसके बाद ये किन्नर उसके लिंग को काट देते हैं, जिसके बाद वो लड़का कभी लड़का नहीं रहता। दोस्तों किन्नरों को लेकर कुछ अपशगुन भी माने जाते हैं। दोस्तों बोला तो ये भी जाता है कि बच्चों के जन्मदिन पर
किन्नरों के नाचते हुए किसी प्रकार के चोट लग जाती है या फिर उनके ढोलक फट जाते हैं, ये इशारा होता है कि बच्चा किन्नर पैदा हुआ है। इसके बाद किन्नर उस बच्चे को उसके घर वालों से छीन कर ले जाते हैं और सभी अपनी टोली में उसे शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानकारी हैरान कर देगी कि किन्नरों के साथ हुए बलात्कार को भी बलात्कार नहीं माना जाता। इसीलिए कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी दुखी में रहते हैं और दुख दिल की बद्दुआ कभी लेनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब भी कोई किन्नर समाज से जुड़ता है तो उसका स्वागत में बहुत बड़ा कार्यक्रम और नाच गाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर का जन्म वर्मा जी की परछाई से हुआ था। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि किन्नरों की शुरुआत अरिष्ठादेव और कश्यप ऋषि से हुई थी। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर समुदाय का एक गुरु होता है। ऐसे ही किन्नरों के समुदाय में भी एक गुरु होता है और ये गुरु वही बनता है जो जन्म से किन्नर होता है। किन्नर के गुरु को पता होता है कि उसका शिष्य की मौत कब और कैसी होनी है, तभी तो वह गुरु है। दोस्तों, ज्यादातर किन्नर हिंदू धर्म के अनुसार ही अपनी परंपराओं को निभाते हैं। इसमें किन्नर बहुचरा माता को बहुत मानते हैं। दोस्तों, किन्नरों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है श्री राम से जुड़ी हुई। जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में जा रहे थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन सभी को अयोध्या वापस जाने के लिए कह दिया। जब राम जी लंका पर विजय पाने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि किन्नर समुदाय 14 वर्षों से वहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। उनकी यही भक्ति देखकर प्रभु श्री राम ने उनको वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारी जुबान हमेशा सत्य होगी और तुम जिसे भी अपने दुखी मन से बद्दुआ दोगे उसका कभी भला नहीं होगा और तुम जिसको खुशी से दोगे उसका अच्छा ही होगा। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। किन्नरों को मुगलों के साम्राज्य में भी बहुत इज्जत दी जाती थी। उस समय किन्नरों को महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि हर एक किन्नर में पुरुष जितना बल होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है। किन्नरों का इतिहास इतना पुराना होने के बाद भी इन किन्नरों को पुरुष और महिलाओं जैसी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। कई लोग इन बातों में भी रुचि रखते हैं कि क्या किन्नर सेक्स करते हैं, तो कैसे करते हैं। आपको बता दें कि किन्नर सेक्स भी करते हैं, लेकिन उनके सेक्स का तरीका बहुत ही अलग होता है। किन्नर सेक्स के दौरान योनि और लिंग का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। किन्नर सिर्फ गुदा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे को छू कर ही सेक्स करते हैं और इनके सेक्स के दौरान कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं, जैसे बच्चों के जन्म पर या किसी की शादी होने पर। किन्नर कभी भी किसी के दुख में शामिल नहीं होते, क्योंकि किन्नरों की पूरी जिंदगी दुखों से भरी होती है। इसीलिए परंपरा के अनुसार किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं। दोस्तों, आज किन्नरों की संख्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज पूरे भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर हैं। दोस्तों, एक और रोचक बात तो ये है कि किन्नरों का सपना देखना बहुत ही बुरा माना जाता है। किन्नरों को सपने में देखने का सीधा मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का आने वाला जीवन संतोषजनक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है किन्नरों के ऊपर हमारी पेशकश। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ पसंद आई होगी और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।